हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैंने आपसे वादा किया था एक दिन में 2 वीडियो पोस्ट करूंगा। मेरा देखो, एक तो है ही है कि मैं डालूंगा। मेरा जैसे ही टाइम लगेगा, 2 3 4 जो भी हो सकता है, मैं आपके लिए फटाफट वीडियोस लेकर आऊंगा। आपके कॉन्सेप्ट सॉल्व करने, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी, तो प्लीज़ बने रहिए। आज मेरा डे 33 है। मैंने डे 32 में 11th क्लास का लेजर पोस्टिंग किया था। आज मैं डे 33 के अंदर 12th क्लास का लास्ट चैप्टर फर्स्ट बुक का डिसोल्यूशन, उसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी रियलाइजेशन अकाउंट है, तो आज हम उसको क्लियर करेंगे। चलो समझते हैं। सबसे पहले यार, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर है ना, ये चीज़ याद रखो कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, ऐसी ये भी क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट। सर बोलो, सर 11th क्लास वीक है, नॉमिनल क्या होता है पता नहीं है। बेटा, नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं, कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। जैसे पीएनएल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट पे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो निकालते हैं। ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जब भी एक पार्टनरशिप बंद होती है तो उस टाइम पर क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, हम वो निकालते हैं। एक बार थोड़ा सा समझ लो, एक लेमन लैंग्वेज के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर जितने भी हमारे नुकसान होंगे वो सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, और जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे वो सब क्रेडिट में आएंगे। अगर हमारा क्रेडिट साइड डेबिट से ज़्यादा है हम प्रॉफिट में होंगे, और अगर हमारा डेबिट साइड क्रेडिट से ज़्यादा है तो हम लॉस में होंगे। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। इतनी सी बात है बस। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के 11 रूल्स हैं। ये 11 रूल्स मैं आपको समझाऊंगा, मैंने लिख रखे हैं, साथ साथ नोट करते जाना है, पिक्चर लेते जाना, वरना वीडियो रोक के और इनको नोट कर लेना, क्योंकि ये 11 रूल्स अगर आपको याद है, ये 11 रूल्स की नॉलेज है, तो आपका रियलाइजेशन कभी जिंदगी में गलत ही नहीं हो सकता है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो जी, रूल्स ऑफ डेसोल्यूशन। ठीक है, रूल्स ऑफ डेसोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं अब हम। चलो जी, चलो 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 चलो। पहला रूल, ऑल द एसेट्स, ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, फिक्टिटियस एसेट्स एंड लोन टू पार्टनर। सारे एसेट्स जितने भी बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, 3 एसेट्स को छोड़ के, कैश एंड बैंक, फिक्टिटियस एसेट्स जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड लोन टू पार्टनर, जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, उन तीनों को छोड़ के सारे एसेट्स हम ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे एसेट्स तुम्हारी फर्म में से जा रहे हैं, तुम्हारे लिए तो लॉस ही है ना, तो इसलिए डेबिट साइड में सारे लॉसेस जा रहे हैं। चलो जी, पहला रूल क्लियर। दूसरा रूल आ जाओ, ऑल द लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज, ऑल द लाइबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, मतलब जो फर्म ने पार्टनर को लोन नहीं, जो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया वो, कैपिटल एंड रिजर्व्स शेल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। एक बात बताओ, अगर फर्म की लाइबिलिटीज कम हो रही हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट है ना, इसलिए वो क्रेडिट साइड स्विच हो गया। मगर 3 चीजें छोड़ के, पार्टनर्स लोन, कैपिटल रिजर्व, सॉरी ऑल रिजर्व्स एंड कैपिटल्स। ठीक है जी, दूसरा रूल हमारा हो गया क्लियर। चलो जी, थर्ड रूल, ऑल द एसेट्स ट्रांसफर्ड, जो भी एसेट्स हमने ट्रांसफर किए हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, शेल बी सोल्ड, जितने भी एसेट्स तुमने ट्रांसफर किए हैं वो सारे के सारे बिकेंगे। इफ देर इज रिलाइजेबल वैल्यू गिवन इन इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हारे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई रिलाइजेबल वैल्यू, सोल्ड वैल्यू, सेल वैल्यू गिवन है तो उस वैल्यू पे बिक जाएगा, अदरवाइज वो बुक वैल्यू पर बिक जाएगा। दैट्स इट। बिकने सारे एसेट्स ही, और बिकेंगे किस साइड पे भाई? एसेट अगर बिक रहे हैं तो तुम्हारा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम क्रेडिट साइड सारे के सारे डाल दोगे। फोर्थ, कोई भी एसेट अगर टेकन ओवर बाय पार्टनर है, अगर पार्टनर किसी भी एसेट को लेकर आ रहा है तो हम पार्टनर के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और अपना रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे। एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दी, क्यों? क्योंकि हमारा एसेट तो चला गया ना, बेशक पार्टनर लेकर गया, हम बाद में उससे सेटल कर लेंगे कैपिटल अकाउंट से। चलो जी, आगे चलते हैं। फिफ्थ, कोई भी लाइबिलिटी है सेटल्ड ऑफ बाय एसेट्स टेकन ओवर बाय, देन इट शैल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन रियलाइजेशन अकाउंट। एग्जांपल, क्रेडिटर ऑफ 50,000 टेकन ओवर मशीनरी 80,000। अगर कोई भी लाइबिलिटी है कंपनी की, फर्म की, और वो सेटल ऑफ हो रही है बाय टेकन ओवर ऑफ एसेट, तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन, क्योंकि एक तरफ लाइबिलिटी कम हो रही है, एक तरफ एसेट, कंपनी का कोई बेनिफिट या लॉस है ही नहीं इसके अंदर, तो रियलाइजेशन में हम क्यों डालेंगे? ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो 50,000 के क्रेडिटर खड़े हैं बुक्स में, उन 50,000 क्रेडिटर ने बोला अपने 80,000 की मशीन हमें दे दो, हमारे 50,000 के क्रेडिटर माफ कर देंगे हम। कंपनी ने दे दी तो बात खत्म होगी ना, एक तरफ से मशीन उड़ी, एक तरफ से क्रेडिटर, हमारा कोई लॉस और नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन के अंदर बिल्कुल भी रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं।
इफ एनी पार्टनर टेकन ओवर एसेट्स इन एक्सचेंज ऑफ हिज लोन, हमेशा ध्यान रखना भाई, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। अगर कोई भी पार्टनर अपने लोन के बदले में, अपने लोन के बदले में, मतलब पार्टनर कह रहा है कि भैया मेरा जो लोन है वो माफ़ कर देना, मेरे को ये वैल्यू ऑफ एसेट्स दे दो। फॉर एग्जांपल, मतलब क्या है, मतलब फर्म की लाइबिलिटी है, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, उसके बदले में पार्टनर रियलाइजेशन के टाइम पर कह रहा है भैया मैं अपना लोन माफ़ कर दूंगा, मुझे इतने रुपए की, सपोज करो कि मेरा लोन है 55,000 का, मुझे भैया आप अपनी ये 40,000 की एसेट दे दो। तो ये जो 40,000 की एसेट पार्टनर लेकर गया ना, ये 40,000 की एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगी। क्यों? क्योंकि असेट गया है, असेट गया है हमारी लाइबिलिटी के बदले में, तो ये हमारा बेनिफिट है और हम इसे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर के लोन नाम से क्रेडिट कर देंगे। इज दैट क्लियर? ये एक स्पेशल पॉइंट है। वैसे तो कभी भी कोई भी लाइबिलिटी हो, अगर वो लाइबिलिटी कम हो रही है एसेट के बदले में, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर पार्टनर अपना लोन कम करने के लिए रेडी है इन एक्सचेंज ऑफ एसेट, इन एक्सचेंज ऑफ एसेट, तो वो एसेट रिकॉर्ड होगा। बट अगर इन एक्सचेंज ऑफ कैश हो रहा है तो वो कैश रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कैश एंड बैंक का अलग से अकाउंट मेंटेन होता है। मैंने ऊपर बताया था आपको कि रियलाइजेशन में कैश एंड बैंक नहीं जाता है। ठीक है, चलो जी 7th पॉइंट पे आ जाओ। इफ देर इज एन एसेट, ये गलत लिख दे, इफ देर इज एन एसेट फॉर विच रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड, अगर कोई एसेट है लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता है, डेटर के लिए प्रोविजन फॉर डेटर बनता है, देन सच रिजर्व ऑल्सो क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे मैंने क्या बोला था ऊपर, कैपिटल और रिजर्व ट्रांसफर नहीं होते, बट अगर कोई रिजर्व किसी एसेट के अगेंस्ट में बना हुआ है तो वो रिजर्व भी ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। चलो जी आगे चलते हैं, 8th रूल पे आते हैं। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म का खर्चा है मगर पे पार्टनर कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल करके आएगा। क्यों बेटा? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो ये जो एक्सपेंस है ये क्या है? ये रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, फर्म के लिए लॉस है, डेबिट साइड में आएगा। बट पे किसने किया? पार्टनर ने। तो हमने उनका कैपिटल क्या करा? क्रेडिट, और रियलाइजेशन कर दिया डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, चलो 9th, ऑल द लाइबिलिटीज शैल बी पेड ऑफ वेदर ऑन बुक वैल्यू और टेकन ओवर पार्टनर। जितनी भी लाइबिलिटीज है भैया सारी पे होंगी, चाहे वो कैश में पे हो, चाहे वो कैपिटल चाहे वो पार्टनर टेकन ओवर करे। ठीक है जी। 10th रूल, एवरी फिक्टिटियस एसेट्स शेल बी डायरेक्टली राइट ऑफ इन पार्टनर। भाई जो फिक्टिटियस एसेट्स हम ऊपर बता रहे थे ना फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, उसका क्या होगा बेटा? डायरेक्टली, जैसे हम बाकी सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर्स में करके आ रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ होंगे उनकी रेशियो के अंदर, वही होगा यहाँ पर भी। 11th, पार्टनर्स लोन एंड कैश एंड बैंक शैल बी ट्रीटेड सेपरेटली इन देयर रिस्पेक्टिव लेजर्स। भैया जो पार्टनर लोन और जो कैश एंड बैंक है जो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया, ये सेपरेटली ट्रीट होंगे इनके खुद के अकाउंट के अंदर। ठीक है जी, ये 11 रूल हैं, आपको याद रखने हैं। अब फटाफट चलते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको रियलाइजेशन का कराऊंगा जिससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो सीबीएसई के 24-25 के सैंपल पेपर में आया था। अगर आप लोग टीएस ग्रेवाल फॉलो करते हैं तो टीएस ग्रेवाल के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, बट मैंने फिर भी, जिसके पास टीएस ग्रेवाल नहीं है, मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है, तो यार उस क्वेश्चन को एक बार देख लो, हम वहीं से कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना यार। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। चलो स्टार्ट करते हैं। सन्नी एंड बॉबी, रुको जी पेन चेंज कर लेते हैं। ओके ग्रीन कर लेते हैं। हाँ जी, सन्नी एंड बॉबी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सन्नी और बॉबी हैं जो 3:2 में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। उनकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2012 की। भैया क्रेडिटर्स हैं 1,90,000, बिल्स पेबल हैं 1,10,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है आपका 50,000, मिसेस सन्नी लोन, ध्यान रखना भाई यहाँ पे क्या है, ये मिसेस सन्नी लोन है, सन्नी का लोन नहीं है, उसकी पत्नी का लोन है। ठीक है जी, कितना है जी ये 30,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 85,000। बॉबी का जो लोन, सॉरी
यहाँ पे कुछ मिसमैच लग रहा है मेरे को। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है 50,000, मिसेस सन्नी लोन है 55,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000, और जो बॉबी का लोन है वो है जी 85,000। ठीक है जी। चलो जी, उसके बाद कैपिटल, इन दोनों की कैपिटल जो है 8,60,000 है। एक मिनट यार, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कोई मिस्टेक लग रही है भाई। सुनो, इनके जो कैपिटल है वो 3,40,000 है, और ये है हमारे इसका टोटल। ये क्या है जी? टोटल 8,60,000 टोटल है जी। ठीक है, 3,40,000 क्या है? इनकी कैपिटल है। उसके बाद बैंक में है 5,000, फिक्स डिपॉजिट में 70,000, उसके बाद स्टॉक में है 86,000, इन्वेस्टमेंट में है 1,04,000, डेटर हमारा 1,70,000 का है, प्रोविजन 12,000 का, तो 1,65,000 के हमारे पास डेटर है। अदर फिक्स्ड एसेट हमारे पास 3,80,000 के हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास 15,000 के हैं। ठीक है जी, ओके जी। ये बैलेंस शीट दे दी हमें एट द एंड। अब भाई इस बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, या अपनी टी एस ग्रेवाल की बुक खोल लो, इलस्ट्रेशन नंबर 13। अब ये इसने दिया है हमको सारी की सारी एडजस्टमेंट, जो हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। चलो जी, अब हम अकाउंट बनाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टी एस ग्रेवाल खोल लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन पे बार बार नहीं जाऊंगा, जिससे कि ईज हो और जल्दी वीडियो हम खत्म कर सकें। चलो, हमें क्या बनाना है बेटा? पेन चेंज करो यार, पेन चेंज करो। हमें क्या बनाना है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। किसकी बुक्स में बनाना है? सन्नी एंड बॉबी की बुक में। चलो जी, बड़े से बड़ा अकाउंट बनाना भैया, छोटा अकाउंट मत बनाना, क्योंकि ये अकाउंट लंबा ही जाता है। हाँ जी, ठीक है। चलो जी, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, प्लीज़ इलस्ट्रेशन नंबर 13 ऑफ योर बुक प्लीज़ ओपन कर लो। स्टार्ट कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। हमने सबसे पहली स्टेप सीखी थी, सारे एसेट ट्रांसफर होंगे 3 एसेट छोड़ के, कैश एंड बैंक, लोन टू पार्टनर और फिक्टिटियस एसेट्स। आओ जी आओ, क्या क्या यहाँ पे? सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर बैंक है, ट्रांसफर नहीं होगा। 2 फिक्स डिपॉजिट, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप मत करना प्लीज़। 5,000। उसके बाद 2 स्टॉक, स्टॉक है बेटा 70,000 का। उसके बाद 2 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1,04,000 की। ठीक है जी। उसके बाद 2 डेटर्स, बेटा डेटर्स 1,77,000 के हैं, और प्रोविज़न है 12,000 का, तो हम डेटर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे 1,77,000, और प्रोविज़न हम रिजर्व साइड ट्रांसफ़र करेंगे, लाइबिलिटी साइड। उसके बाद 2 अदर फिक्स्ड एसेट 3,80,000। ठीक है जी। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेटा फिक्टिटियस एसेट है, नहीं जाएगा। सन्नी लोन नहीं जाएगा। ठीक है जी, हमने सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर ली। अब बेटा आएंगे हम, सारी एसेट ट्रांसफ़र कर लिए, लाइबिलिटीज़ पे आते हैं। बाय क्रेडिटर्स कितने हैं बेटा? 1,90,000। उसके बाद बाय बिल्स पेबल, कितने हैं? 1,10,000। उसके बाद बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कितना है बच्चों? 50,000 रुपये। उसके बाद बाय मिसेस सन्नी लोन, बेटा ये सन्नी का लोन नहीं है, मिसेस सन्नी लोन है, सन्नी की पत्नी का लोन है, मिसेस सन्नी लोन। कितना है भाई? 55,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद क्या है भाई? बॉबी का लोन है, हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और इसके अगेंस्ट रिजर्व बना रखा, तो ये भी ट्रांसफ़र होगा। कितना है? 30,000। एक चीज़ हम भूल गए बेटा करना, आपको याद रखनी चाहिए थी, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, कितने हैं बेटा? 12,000 रुपये। तो हमने अपनी सबसे पहली स्टेप खत्म कर ली, एसेट और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए। अब जल्दी से इनको पे ऑफ करना शुरू करते हैं। चलो जी आओ जी आओ, अब पढ़ना शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट बारी बारी पढ़ेंगे। सन्नी प्रोमिस्ड, पहली एडजस्टमेंट, सन्नी प्रोमिस्ड टू पे ऑफ मिसेस सन्नीज लोन, सन्नी ने अपनी पत्नी का लोन पे करना डिसाइड किया। अब एक बात बताओ बेटा, अगर तुम लोन पे कर रहे हो, अगर तुम लोन पे कर रहे हो तो तुम्हारे पास से पैसा जा रहा है, वो तुम्हारे लिए लॉस है, जो कि होगा
डेबिट, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू सन्नी कैपिटल, जितनी भी लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगी वो कहाँ आएंगी, डेबिट साइड में, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना लोन हिज वाइफ, उसकी वाइफ का लोन, ठीक है जी। उसकी वाइफ का लोन कितना था बेटा, 55,000। तो 55,000 रुपये उसने बोला मैं पे कर दूंगा, ठीक है जी। हम बोले हम तुम्हारे कैपिटल से निकाल लेंगे लास्ट में सेटलमेंट करते हुए, तो हमने उनका कैपिटल क्या कर लिया बेटा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई परेशानी समस्या तो नहीं है, ओके जी डन। तो हम कैपिटल से ले लेंगे, वो अपने कैपिटल में लाके डालेगा और हम वहाँ से ले लेंगे उसका, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, बॉबी टुक अवे, सेकेंड ट्रांजेक्शन में बॉबी टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। बॉबी ने डिस्काउंट स्टॉक लिया 20% के डिस्काउंट पे, और एंड 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। देखो जी बॉबी क्या क्या लेकर जा रहा है, पहली चीज वो स्टॉक लेकर गया है 20% के डिस्काउंट पे, दूसरी चीज वो 80% इन्वेस्टमेंट लेके गया 10% के डिस्काउंट पे। चलो जी इसका एक है ना वर्किंग नोट बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो आ जाओ जी जल्दी से वर्किंग नोट बनाते हैं। बेटा वर्किंग नोट्स अकाउंट्स की नींव है, वर्किंग नोट्स के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहला हमें बनाना है बॉबीज टेकन ओवर, ब्रैकेट में कैपिटल लिख देना, ठीक है जी। सबसे पहले वो स्टॉक लेकर गया है बेटा 80% के डिस्काउंट पे, स्टॉक 86,000 है, तो वो 20% के डिस्काउंट पर लेकर गया, मतलब कितना हो गया, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ आप मत करना बेटा। 86,000 माइनस 20%, 68,800 पे वो स्टॉक लेकर गया। उसके बाद बेटा इन्वेस्टमेंट, वो 80% इन्वेस्टमेंट लेकर गया, मतलब 1,04,000 इंटू 80%, कितने परसेंट के डिस्काउंट पे बेटा, 10% के डिस्काउंट पे, मतलब इंटू 90% पर वो लेकर गया है। 1,04,000 इंटू 80% इंटू में 90%, 74,880, 74,880, मतलब टोटल वो कितना लेके चला गया, 68,800, 143,680, 1,43,680 रुपये का सामान बेटा वो लेकर गया। वर्किंग नोट बना दिया। चलो जी अब जल्दी से चलते हैं हम अपने लास्ट जहां हमने यूज़ किया था, एक मिनट कहाँ गई वो स्लाइड यार, ये भी तो पंगा ही है। हाँ जी ये रहा, हाँ जी। तो कितने के एसेट्स लेकर गया है, यहाँ पे लिखोगे बाय बॉबीज कैपिटल। मैंने आपको बताया था बेटा प्रॉफिट किस साइड जाता है हमेशा, क्रेडिट साइड। तो एसेट अगर बिक रहा है, पैसा आ रहा है, हमारे लिए प्रॉफिट वाली कंडीशन है, ठीक है जी। बाय बॉबीज कैपिटल, वर्किंग नोट की रेफरेंस दो, वर्किंग नोट नंबर 1 143,680, ठीक है जी। पहले दो ए और बी हमने क्लियर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट धर्म, धर्म अ डेटर, एक डेटर है धर्म, 60,000 उसने बोला था कि भैया हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। धर्म एक डेटर था, उसने बोला था कि भैया मेरे जो 60,000 है ना, वो तुम्हारे डिसोल्यूशन होने के 2 महीने बाद तक मैं आपको दे दूंगा। फिर हमने बोला भैया हम तेरे को 9% का डिस्काउंट देंगे पर एनम, अगर तू इमीडिएट पेमेंट करता है तो। कितने परसेंट का, 9% का पर एनम, अगर तू इमीडिएट पेमेंट करता है तो। जी चलो कैलकुलेट करते हैं जल्दी से कि कितना पैसा हमें डेटर से मिलेगा। चलो जी चलो कैलकुलेट करते हैं, जल्दी आ जाओ भाई। सेकंड वर्किंग नोट में डेटर्स रियलाइजेशन, हमें डेटर से कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है जी। चलो जी भाई टोटल डेटर कितने के हैं, 1,77,000 के। उसमें से एक बंदा है, कौन है, धर्म, ठीक है जी। धर्म के पास कितने हैं भाई, धर्म के पास 60,000 है। हमने उसको 9% का डिस्काउंट दिया पर एनम, अगर वो अभी पेमेंट कर दे तो कितने महीने पहले पेमेंट कर रहा है वो, 2 महीने पहले, ठीक है जी। तो एक बार निकाल लेते हैं कितना हुआ, 60,000 इंटू 9% इंटू 2 डिवाइड बाई में 12, 900 रुपये का डिस्काउंट। तो हमें टोटल कितने डेटर मिल रहे हैं, -900, 1,76,100, ये हमें डेटर से पैसा रिसीव हुआ। चलो जी अपना लिख देते हैं जल्दी से जाकर। हाँ जी यहाँ पे लिखना है
बाय कैश या बैंक। सबसे पहले डेटर, भैया डेटर से तुम्हें कितना रुपया मिल गया? सर हमें मिल गया 1,76,100। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर क्लियर है बिल्कुल। थर्ड हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा अगली ट्रांजेक्शन है, क्रेडिटर वर पेड 1,75,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर को हमने 1,75,000 दे दिया पूरा। कितना क्रेडिटर है? 1,90,000। हमने पूरी पेमेंट कर दी, बट अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम पूरे 1,90,000 देते। तो बेटा यहाँ पे आके तुम लिखोगे टू कैश। सबसे पहले क्रेडिटर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, 1,75,000। ठीक है जी। चलो जी, ई नंबर पे ट्रांजेक्शन है 90% ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट रिलाइज 1,98,000 एंड रिमेनिंग रिलाइज्ड एट डिस्काउंट ऑफ 15%। एट डिस्काउंट ऑफ 15%। चलो जी, इसके लिए भी वर्किंग नोट बनेगा। बेटा मैं पहले बता रहा हूँ, वर्किंग नोट विल बी द की। अगर वर्किंग नोट अच्छे से बनाए हैं, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता इस दुनिया में। ठीक है, चलो जी आगे आ जाते हैं। थर्ड वर्किंग नोट, अदर फिक्स्ड एसेट्स। देखो बेटा अदर फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? टोटल 3,80,000। ठीक है जी। इसमें से जो 90% है, 90% की वैल्यू कितनी है? 90% की वैल्यू 90% मतलब कितने होते हैं? 3,80,000 के। 3,80,000 इंटू 90%, मतलब जो 3,42,000 है उसकी वैल्यू हमें कितनी रियलाइज हुई है? 1,98,000 की। 1,98,000। और जो रिमेनिंग बचे एट 15% डिस्काउंट, तो रिमेनिंग कितने बचे हैं बेटा? 3,80,000 माइनस 3,42,000। बेटा 38,000 रिमेनिंग बचे हैं, जिसमें से 15% का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो 38,000 माइनस 15%, 32,300 हमें इनसे रियलाइज हुए हैं। तो टोटल रियलाइजेशन क्या हुआ बेटा? 2,30,300 रुपये हमने अदर फिक्स्ड एसेट से मिले हैं, जो हमारे 3,80,000 के थे, वर्किंग नोट नंबर 3 की मदद से। ठीक है जी। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे लिखोगे अदर फिक्स्ड एसेट 2,30,300। 2,30,300। यहाँ तक क्लियर है जी? डन। सॉरी यार, जुकाम हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा ना, जुकाम खांसी गला खराब सब कुछ हो रहा है, बट पढ़ना तो है, वीडियो तो बनानी है। आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, याद है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 80% इन्वेस्टमेंट और 10% के डिस्काउंट पे ले गया था। अब 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 75% वैल्यू। 75% की वैल्यू पर बिक गया इन्वेस्टमेंट। मतलब कितने इन्वेस्टमेंट बचे थे भाई? जल्दी से आ जाओ भाई। मैं तो आपको, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको जल्दी जल्दी करा दूं तो भैया मेरी वीडियोस मत देखो। मैं तो आपको अभी बता रहा हूं, मैं आपको इन डिटेल कराऊंगा सारी चीज़ें। एक क्वेश्चन कराऊंगा बट इन डिटेल कराऊंगा। फोर्थ नोट बेटा, इन्वेस्टमेंट हमारी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी थी? सर हमारी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट थी 20%। तो 20% कितना हो जाता है? 1,04,000 का। 1,04,000 इंटू 20% कितना होता है बेटा? 1,04,000 इंटू 20%, 20,800। इसमें से कितने परसेंट पे हुआ है? 75% में, मतलब 25% का डिस्काउंट हमने हटा दिया। ठीक है, तो इंटू 25%, 5,200 इसमें से माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? माइनस 20,800। 15,600 का बिका बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट। लगे आप दूसरा भी वर्किंग नोट बना लेंगे। फिक्स डिपॉजिट रिलाइज हुआ है 110%। तो बेटा फिक्स डिपॉजिट कितने हमारे? वर्किंग नोट नंबर 5 बेटा फिक्स डिपॉजिट है हमारे 70,000। कितने? 70,000 प्लस 10%, 7,000। मतलब ये कितना हो गया? 110%। 77,000। 77,000 में फिक्स डिपॉजिट से रियलाइज हुए और इन्वेस्टमेंट से रियलाइज हुए 15,600। चलो जी अपनी मेन शीट पर चलते हैं। हाँ जी, हमें इन्वेस्टमेंट से कितने रियलाइज हुए? 15,600। फिक्स डिपॉजिट से 77,000। ठीक है जी, चलो यहां तक क्लियर है। जी पॉइंट पे आ जाओ। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैज़ बिन राइट ऑफ। बेटा इस पे स्टार मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बेटा हमारे पास एक ओल्ड फर्नीचर बचा था जो स्क्रैप हो चुका था। ठीक है, तो बॉबी था जिसने ना वो फर्नीचर 41,000 का कंसिडर करके ले लिया
एक्सचेंज ऑफ लोन, और बैलेंस वो कैश में लेगा। देखो भाई, बॉबी से हमें कितने, हमारे ऊपर फर्म के ऊपर कितने की लाइबिलिटी थी बॉबी के लोन की, भैया 85,000 की लाइबिलिटी थी। कितने की? 85,000 की, जिसके बदले में उसने 41,000 की तो एक ओल्ड स्क्रैप फर्नीचर ले लिया, और 44,000 हम कैश में देंगे। तो जो 44,000 हम कैश में देंगे वो हम जाकर लोन अकाउंट और कैश अकाउंट में कंसीडर करेंगे। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा एसेट गया है एक पार्टनर के लोन के एक्सचेंज में 41,000 का, तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो बेटा जल्दी से आ जाओ, यहां पे लिखो बाय बॉबीज लोन, ब्रैकेट में लिख देना बेटा फर्नीचर 41,000, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट है एच, रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 रुपए हैं जो 10,000 दोनों पार्टनर ने पे गए हैं फर्म के बिहाफ पे। तो यहां पर लिख दो भाई टू सन्नी कैपिटल टू बॉबी कैपिटल 10,000 एंड 10,000, ठीक है जी। हमारी सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली है। अब जल्दी से आ जाओ, बैलेंस शीट में देख लो कुछ बचा तो नहीं है, कोई एसेट बिकना, फिक्स डिपॉजिट बेच दिया, स्टॉक बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, डेटर बेच दिया, अदर फिक्स्ड एसेट बेच दिए, क्रेडिटर बेच दिए। बेटा हमने बिल्स पेबल पे नहीं करे अभी तक, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम बुक वैल्यू पे पे कर देंगे 1,10,000। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बेटा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे लिखो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितना 50,000, ये भी हम पे कर देंगे, ठीक है जी। मिसेस सन्नी लोन पे हो गया, बॉबी लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, और बाकी सारी चीज़ें हो गई। अब जल्दी से इन पेमेंट्स की टोटल करो बेटा, 1,75,000 प्लस 1,10,000 प्लस 50,000, 3,35,000। बेटा डेटर में 176,100 प्लस 230,300 प्लस 15,600 प्लस 77,000, 4,99,000। हाँ जी, हमारा पूरा का पूरा रेडी हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब जल्दी से बेटा हम यहाँ पे टोटल मारेंगे और अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी से आ जाओ भाई, कैलकुलेट करना शुरू करो। मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आप वैसे करना शुरू करो। चलो जी, टोटल करते हैं, दोनों साइड का करके तो देखना पड़ेगा बेटा कौन सा ज़्यादा है, ठीक है जी। चलो जी, 5,000 जमा 70,000 जमा 1,04,000 जमा 1,77,000 जमा 3,80,000 जमा 55,000, उसके बाद जमा 3,35,000 जमा 10,000 जमा 10,000। बेटा हमारा आया 11,46,000 का टोटल आया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमने बेटा गलती तो करी है कि हमारे यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है। चलो जी एक बार चेक कर लो, रीचेक, क्योंकि इतना टोटल नहीं है, इससे ज़्यादा टोटल है। फिक्स डिपॉजिट हमने डाल दिया था 5,000 का, ठीक है बेटा, यहीं पे हमने गलती कर दी। हमारा फिक्स डिपॉजिट 70,000 का है, हमने बैंक वाला अमाउंट डाल दिया। स्टॉक है बेटा हमारा 86,000 का, ये देखा हमने थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा ऊपर नीचे किया देखने में, और हमने गलती कर दी। अगर मैं गलती कर पा रहा हूँ तो तुम भी गलती कर सकते हो, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना है 1,04,000, उसके बाद 1,77,000 डेटर हैं। अब बाकी सारी चीज़ें सही है, एक बार फिर से टोटल करते हैं बेटा। चलो जी, 70,000 प्लस 86,000 प्लस 1,04,000 प्लस 1,77,000 प्लस 3,80,000 प्लस 55,000 प्लस 3,35,000 प्लस 20,000, बेटा 12,27,000 हमारा आ गया है, एंड जो कि बिल्कुल सही आया, बुक से हमारा मैच्ड है, ठीक है जी। 12,27,000। अब अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो हमारा लॉस ही होगा, तो भैया बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, सन्नी और बॉबी में ट्रांसफर हो जाएगा 3:2 में। चलो जी लॉस देख लेते हैं कितना आएगा। 12,27,000 में से हमें माइनस करना है सारी चीज़ें। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1,90,000 एम माइनस, मतलब माइनस 1,10,000 माइनस 50,000 माइनस 55,000 माइनस, उसके बाद 30,000 माइनस, बेटा यहाँ भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह रहा। 12,000 माइनस 1,43,680 माइनस, उसके बाद बेटा 4,99,000 माइनस, उसके बाद 41,000 माइनस, बेटा 96,320 कितना आया 96,320। अब इसको हम 3:2 में बांट देंगे, 3 डिवाइड बाई में 5, 57,792
57,792, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा आएगा 38,528, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया बेटा, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जितने भी प्रोविजन थे मैंने आपको सब समझा दिए। पूरा एक वेल डिजाइंड क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया जिससे बाहर रियलाइजेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा। गलती मत करना, सबसे बड़ी गलती जो आज मैंने करी है आपके सामने, क्या गलती करी है कि हमने बैलेंस शीट देखा और उसके ऊपर नीचे होने की वजह से हमने अमाउंट गलत पुट कर दी और यहीं पे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो आपको बहुत ध्यान से रीचेक करके क्वेश्चन करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये पार्ट एडिट कर देना चाहिए तो यार मैं एडिट नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरी गलती अगर आप लोगों ने पकड़ी होगी तो ये गलती आप कभी नहीं करोगे, और जिसने नहीं पकड़ी, जब मैंने खुद गलती पकड़ी तब आप ये गलती नहीं करोगे। तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शंस, बहुत आसान चैप्टर है, इधर का उधर उठाकर लिखना है, बट बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है तो ऊपर नीचे ट्रांजैक्शन गलत हो जाती है। तो प्लीज इसको ध्यान से करना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लो। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।